पहले आप ये वीडियो देखो। I will say two words. मैं दो वर्ड्स बोलूंगा एंड Mehreen will make two sentences. यानी एक वर्ड के लिए एक सेंटेंस, ठीक है? Yes, sir. Orange. My favorite fruit is orange. Subject. My favorite subject is SST. Fantastic. बहुत सारे लोग इस बच्चे की प्रोनाउंसिएशन देख रहे होंगे, इनका एक्सेंट चेक कर रहे होंगे, इनकी वोकेबुलरी के बारे में जांच रहे होंगे, बट आई डोंट सी दिस थिंग्स एट ऑल। मैं इनकी तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। व्हाट आई सी इन दिस चाइल्ड इज द कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश, द फेयरलेसनेस, द डिजायर टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ये मैं देखता हूँ इस बच्चे के अंदर। तो हम देखते हैं कि ये जो बच्चा है, सिर्फ 8 दिन हो गए इसको रेगुलरली खुर्शीद सर के लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस करते हुए, सिर्फ 8 दिन। एंड इमेजिन आफ्टर 1 month or 2 months or 3 months how confident she will become. She will become, phenomenal at English speaking. Why? क्यों? Because उसके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर है इंग्लिश बोलने की, और वो ईमानदारी से रेगुलरली क्लास में आती है, और उसके साथ साथ जो उनको टास्क दिया जाता है, काम दिया जाता है, ईमानदारी से कंप्लीट करती है। दैट्स व्हाई शी इज इंप्रूविंग। आपका सन और डॉटर क्यों इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं फ्लुएंटली? व्हाई दे आर स्केर्ड और फेयरफुल? व्हाई दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस और करेज टू स्पीक इंग्लिश? क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इंग्लिश डेली बेसिस पे। दे डोंट हैव द एनवायरनमेंट टू स्पीक इंग्लिश। उनके पास माहौल ही नहीं, ऐसे बच्चे ही नहीं है जहाँ पे वो इंग्लिश में बात कर सकें। दैट्स व्हाई दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। इसीलिए उनके पास कॉन्फिडेंस है बात नहीं है बात करने के लिए। बट हियर in Khurshid sir's English speaking classes, they get the confidence, they get the students of the same caliber. तो उनकी तरह अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको डिज़ायर होता है इंग्लिश बोलने की, उनके अंदर चाहत बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इंग्लिश बोलने के लिए। हम देखते हैं कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में ठीक ठाक बोलते हैं, लेकिन जब हम उनको कैमरा के सामने लाते हैं, दे गेट स्केर्ड, दे गेट नर्वस। तो नर्वसनेस आ जाती है उनके अंदर। क्यों? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर फेसिंग द कैमरा। तो पहली दफ़ा वो कैमरा को फेस कर रहे होते हैं, इसलिए दे गेट नर्वस और स्केर्ड। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा फ्लुएंटली कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश सीखे, इंप्रूव करें, देन ही और शी नीड्स द एनवायरमेंट वेयर शी कैन टॉक इन इंग्लिश और ही कैन टॉक इन इंग्लिश। तो जहाँ पे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, डजंट मैटर इफ दे आर मेकिंग और स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंसेस। कोई ज़रूरत नहीं है 100 सेंटेंसेस बोलने की, एक ही सेंटेंस बोलो, छोटा सेंटेंस ही सही है। बिकॉज दिस स्मॉल सेंटेंस विल गिव हिम और हर मोर कॉन्फिडेंस, एंड शी विल वर्क हार्ड, और ज़्यादा मेहनत करेगी, एंड शी विल गेन मोर कॉन्फिडेंस और ही विल गेन मोर कॉन्फिडेंस टू स्पीक बेटर इंग्लिश। तो मेरे साथ क्या हुआ, चंद साल पहले मैंने ग्रेटर कश्मीर में एक कॉलम पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो आप श्रीनगर आइए। और वहाँ पे जब मैं चला गया तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं उस कमरे में, और जो एम्प्लॉयर था जिसको कैंडिडेट्स की ज़रूरत थी, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं बाकी कैंडिडेट्स के साथ। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि अगर इन्होंने मुझे कुछ पूछा इंग्लिश में, तो मुझे आई वुड नॉट बी एबल टू गिव द राइट आंसर्स। तो मेरे पास सही आंसर्स नहीं, आई कुड नॉट स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, मुझे अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी उस वक्त। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, क्या हुआ फिर बाद में, आई गॉट रिजेक्टेड। तो मुझे रिजेक्ट किया गया, आई वॉज नॉट सेलेक्टेड एट ऑल। तो दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ कि इंग्लिश टीचर की ज़रूरत थी, तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए चला गया तो वहाँ पे भी मेरे साथ ऐसा ही मामला हो। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, आई वॉज नॉट a deserving candidate at that time. That's why, I got rejected. 2 बार रिजेक्ट किया गया मुझे। But then I worked hard. I changed my mindset. I started learning English speaking. I started building my confidence using different kinds of, material. And after a few months or a few years, I gained my confidence back, and I was easily selected. And I was selected as English speaking teacher for school kids. इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए ताकि आपका बच्चा भी आज से बल्कि अभी से इंग्लिश बोलना सीखे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना डरे।